हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एज्योर डीएनएस के बारे में। ओके। सो हमने नेटवर्क सर्विसेज के डिफरेंट नेटवर्क सर्विसेज के बारे में स्टडी किया। ये हमारा नेटवर्क सर्विसेज का लास्ट टॉपिक है। ओके। सो चलिए इसको हम शुरू करते हैं कि एज्योर डीएनएस क्या होता है। तो पहले तो डीएनएस डोमेन नेम, ये आपने सुन रखा होगा कि डोमेन नेम कोई भी साइट या कुछ भी हम जब क्रिएट करते हैं और उसे ऑनलाइन एक्सेस करना होता है तो हम क्या करते हैं कि डोमेन नेम से उसकी मैपिंग करते हैं। ओके। डोमेन नेम जस्ट लाइक सपोज कीजिए कि कोई भी आपने वेबसाइट लॉन्च की तो उसका वो जिस जगह पे लॉन्च हुआ, ओके, तो जिस जगह पे लॉन्च हुआ तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है। तो आप चाहे तो आईपी एड्रेस से भी वो सर्वर को अगर एक्सेसिबिलिटी है तो ओपन कर सकते हैं। ओके। लेकिन एक डोमेन नेम दिया जाता है, उससे उसकी मैपिंग की जाती है। तो डोमेन नेम की मैपिंग करने से होता क्या है कि आप डोमेन नेम के थ्रू साइट को ओपन कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है और इजी वे होता है याद करने का। अगर आपको कहा जाए कि ये समथिंग कोई आईपी बता दिया जाए कि 128.134.152 इज समथिंग लाइक दैट, सो उसे याद करना थोड़ा मुश्किल है। ओके। लेकिन अगर वही हम कह दें कि abc.com, तो abc.com याद करना आसान होता है। ओके। तो ये डोमेन नेम के फ़ायदे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एज्योर डीएनएस लिखा गया है, तो इसका क्या मतलब है कि क्या एज्योर भी डोमेन नेम प्रोवाइड करता है? नहीं, एज्योर कोई डोमेन नेम प्रोवाइड नहीं करता, ये डोमेन नेम प्रोवाइडर नहीं है। ओके। डोमेन नेम आपको लेना होता है तो आप डिफरेंट जो प्रोवाइडर हैं डोमेन नेम रजिस्टर करने के, उससे आप अपना डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं। ओके। ये क्या है, एज्योर आपको केवल सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप डोमेन नेम को आप रजिस्टर यहाँ पे आप मैपिंग कर सकते हैं। तो ये एक तरह से होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके। अब देखिए कि अब मान लिया जाए कि कोई भी आपका और साथ ही साथ आप डोमेन नेम को मैनेज करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपना अदर एज्योर सर्विस को मैनेज कर रहे हैं, उस तरह से यहाँ पर भी उसको इजी वे में एज्योर पोर्टल के थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं। ओके। अब देखिए कि एज्योर डीएनएस के फ़ायदे क्या हैं। तो एज्योर डीएनएस के फ़ायदे यहाँ पर 4-5 दिए हुए हैं। ओके। तो इनमें से अगर हम बात करते हैं बारी बारी कि आखिर क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो सबसे पहले रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस की बात होती है। ओके। एज्योर और उस पर हम सारी चीज़ें डाल रहे हैं, तो ऐसे ही हम उसकी रिलायबिलिटी पे फेथ कर रहे हैं। तो डोमेन नेम जो सर्वर का डोमेन नेम सिस्टम का जो होगा, डीएनएस डोमेन जो होगा, ये भी रिलायबल ही है। ओके। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमारा डीएनएस का नेम सर्वर होता है। तो एज्योर के ग्लोबल नेटवर्क पे डीएनएस नेम सर्वर अवेलेबल है। तो होता क्या है कि जब कोई भी डीएनएस सर्वर से क्वेरी की जाती है तो वो सबसे जो क्लोजेस्ट सर्वर होता है उससे उसका रिटर्न होता है रिजल्ट। ओके। तो क्या क्वेरी की जाती है, तो जैसे कि आप लिखते हैं abc.com, तो abc.com से कौन सी आईपी आइडेंटिफाई होगी, ये क्वेरी करने का काम करता है डोमेन नेम डीएनएस सर्वर। ओके। तो ये क्या करता है कि जो सबसे क्लोज में सबसे लोकल में जो अवेलेबल होता है ये उससे आपको रिप्लाई करता है, जिस कारण से क्या होता है कि इसका परफॉर्मेंस फास्ट होता है और आपको कोई लेटेंसी नहीं मिलती है। ओके। तो पहला तो ये हो गया। सेकंड हम बात करें सिक्योरिटी का, तो सिक्योरिटी के लिए हम डीएनएस की बात करें तो जो रिसोर्स मैनेजर यहाँ इसका रोल आता है, वो भी ये इसको मैनेज करता है। तो सारी चीज़ें जो रिसोर्सेज हैं वो आरबैक के थ्रू एज्योर में मैनेज होती हैं। तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होता है। तो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में जिस डिपार्टमेंट में जिनको जो जो एक्सेस दिया रहेगा वो उसी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक्टिविटी लॉग का भी फीचर है।
कब साइट हिट हुई, कहाँ से हिट हुई, ठीक है। अगर मान लिया जाए कोई उसमें ट्रबल शूटिंग करनी है, वो सारा एक्टिविटी लॉग हम यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप देखिए कि कुछ अगर जैसे कि अब RBAC के थ्रू चेक कर ही रहे हैं, तो मान लिया जाए कि हमें कोई चीज़ प्रिवेंट करना है, जैसे कि एक्सीडेंटली कोई डिलीट कर देता है या किसी भी तरह का मिसहैपनिंग है उसको रोकना है, तो हम इसके थ्रू रोक सकते हैं। ओके, तो एक तरह से RBAC के फीचर्स पे ये बेस है। नेक्स्ट कहता है क्या है, ईज ऑफ यूज़। तो अब ये आपका क्या कह सकते हैं, जस्ट लाइक विजार्ड के थ्रू ही है कि आप फटाफट उसको करते जाइए और कुछ सेटिंग्स पे वैल्यू डालिए, वो आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो ये आपका बहुत इजी है यूज़ करने में भी, और इसकी जो बिलिंग है वो आपका जैसे सर्विस का बिलिंग हो रहा है उस तरह से होगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कहता क्या है कि कस्टमाइजेबल वर्चुअल नेटवर्क विथ प्राइवेट डोमेन। सो आपने कोई वर्चुअल नेटवर्क बनाया और उस नेटवर्क को हमको एक्सेस करना है, तो हमें नेटवर्क एक्सेस करने के लिए भी आपका क्या है कि हम अपना प्राइवेट डोमेन जो है उससे उसकी मैपिंग करते हैं, और मैपिंग करने के साथ ही वो हमारा हो जाता है क्या कहते हैं कि मैपिंग हो जाती है, तो हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये एक बेनिफिट है इसका। अब देखिए एक इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि जस्ट लाइक सपोज़ कीजिए कि आपने अपने सिस्टम पे अपने एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया, और वर्चुअल नेटवर्क पे आपने क्या किया कि ये एपाचे सर्वर इंस्टॉल किया। तो वो क्या है कि वो एक IP पे है, ठीक है, और वो IP के थ्रू अगर मान लिया जाए कि आप क्या कर सकते हैं बाहर से एक्सेस करेंगे, तो IP डालेंगे ब्राउज़र पे तो ओपन हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर उसी IP को हम मैप कर दें किसी डोमेन नेम के साथ में, तो फिर वो डोमेन नेम हम डालेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये एक बेनिफिट है। तो होता क्या है कि जस्ट लाइक कि सपोज कर लीजिए कि ऐसे तो देखिए कोई भी रिसोर्स है एज्योर का, ठीक है, सर्विस है, उसका अपना URL होता है, ठीक है। जैसे कि हमने ऐप सर्विस लॉन्च जब होस्ट की थी पहली बार, तो उसमें उसका अपना URL दिया था, हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, सो ये एक बेनिफिट है इसका। एक ये जो लास्ट है वो एलियास रिकॉर्ड है। तो क्या होता है कि जस्ट लाइक कि इसमें रिकॉर्ड सेट्स बनते हैं, ठीक है, ये रिकॉर्ड सेट को सपोर्ट करता है, और उसके बाद वो हम कह सकते हैं कि इसमें कहता क्या है कि जितना भी ये रिकॉर्ड सेट है, ठीक है, तो रिकॉर्ड सेट एज्योर रिसोर्स का जो हमने बनाया है, ठीक है, जैसे कि मान लिया 3-4 रिसोर्स हैं, उनका एक रिकॉर्ड सेट बना होगा, तो इसमें उसका एलियास बना सकते हैं। एलियास में क्या होता है, जनरली क्या करते हैं कि हम जैसे कि SQL क्वेरी लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं कि टेबल एज, ठीक है, तो हम उससे यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से ये एक उसका रिकॉर्ड सेट का बना देता है एलियास, आप उस रिकॉर्ड सेट से रेफर कर सकते हैं सारे रिसोर्सेज को। ओके, देखिए इसको थोड़ा सा हम अगर पोर्टल पे चलें और पोर्टल पे इसको बनाने की कोशिश करें तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। ऐसे तो पूरा डोमेन नेम के लिए तो डोमेन नेम लेना पड़ता है, मेरे पास कोई डोमेन नेम है नहीं, इसलिए मैं नहीं दिखा सकता पूरा करके, बट आपको जो है मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकता हूँ। ओके, सो देखिए जैसे कि मैंने खोला है portal.azure.com, और यहाँ पर हमें टाइप क्या करना है, DNS। आपके पास आ जाएगा DNS जोन्स, इसको क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद में अब ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट DNS जोन, इसको क्लिक कीजिए। तो पहले आपको DNS जोन बनाना पड़ता है। ओके, तो DNS जोन देखिए कैसे बनाते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, आपको केवल सब्सक्रिप्शन डालना है, रिसोर्स ग्रुप डालना है, और यहाँ पर आपको अपने साइट का नाम डालना है। ओके, तो जस्ट लाइक कि साइट के नाम में हम डाल सकते हैं abc.com, ऐसे हमने डाल दिया, ग्रुप लोकेशन वही रहने दिया, और बाकी जोन एडिटर में ऐसा कुछ ज़्यादा सेटिंग नहीं है,
ठीक है। इसलिए इसमें सिर्फ बेसिक सेटिंग्स जो डाल करके हम इसको रिव्यू एंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये बन गया, ये वैलिडेशन हो गया, इसको क्रिएट करते हैं तो ये एक डीएनएस जोन बन जाएगा। तो हमने देखा कि हमने जो कस्टम नेम डोमेन नेम लिया था वो हमने ऑलरेडी डाल दिया है। अब उसके बाद डालने के बाद अब क्या होता है कि अब यहाँ पे जब आप आएंगे इसके ओवरव्यू में देखेंगे ठीक है, ओवरव्यू में ये हमारा रिसोर्स है। इसको मैंने ओपन किया, तो इसके ओवरव्यू में कुछ आपका नेटवर्क का एड्रेस आएगा कुछ, अभी देखिए नेम सर्वर 1 2 3 4 5 आया। इसका यूज़ होता है जब हम डोमेन नेम के साथ जो कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड सेट्स का ऑप्शन है, तो रिकॉर्ड सेट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऐड का ऑप्शन आता है, और जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी डिटेल्स आएगा। उस डिटेल्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि जस्ट लाइक अब देखिए abc.com आ गया, यहाँ पे सिंपल www लिख देते हैं। ठीक है, एलियास रिकॉर्ड सेट एज इट इज छोड़ देते हैं, और ये है आईपी एड्रेस जहाँ पर कि आपको अपना टॉमकैट अपाचे जो भी सर्वर है या जिसको भी आप करना चाहते हैं उसकी जो आईपी है वो यहाँ पे आईपी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक, ऐसे करके आप जब ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। ओके, और उसके बाद जब आप नेम के साथ में सर्वर की मैपिंग कर देंगे तो उसके बाद में क्या होगा कि आप ये जब abc.com डालेंगे तो आपका जो भी URL है वो URL यहाँ ओपन हो जाएगा। तो इसको इस तरह से कुछ यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। केवल आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कहाँ आईपी डालते हैं, क्या डालते हैं। तो ये एज्योर लेवल की सेटिंग में ये इतना ही काम किया जाता है। ओके, जब मैं इसका एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, जब मेरे पास डोमेन नेम होगा तो वो आपका 104 का जब मैं सीरीज बनाऊंगा तो उसमें वो डालूंगा। ठीक है, फिलहाल आप क्या होता है, कैसे थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगर होता है ये आप समझिए, रेस्ट में आपको फिर से एक बार रिपीट करूंगा। ओके, आज इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।